पूर्वांचल के इलाके आजमगढ़ से आते थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पिछड़ा या बहुत उस तरह, लेकिन शिक्षा की अहमियत समझने वाला परिवार मिला। हुँ, खेती किसानी के औजारों को हाथ से छीनता है। हुँ, गाय भैंस चराने जो बचपन में जाया करते थे, उसके पगहे को हाथ से छीन कर उसको उसके खूंटे में बांधा और हमें कलम के खूंटे में बांधा। हुँ। तो उन्होंने वाह! पढ़ाया और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा। और मुझे आज भी याद है पंकज दा कि हम वो लोग हैं, और आप सब जानते होंगे, अधिकांश जो लोग पढ़ने, अगर कोई 1 या 2 बच्चा इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर चला गया, दिल्ली आ गया तो फिर तो बात ही अलग, दिल्ली आने का सपना ही नहीं देख पाते। उनके घरों में शायद पेंट बहुत साल तक नहीं होते। हुँ, दीवारें टपकती हैं तो केवल इसलिए वो खर्चे बचाए जाते हैं कि कोई बाहर पढ़ने गया है, उसकी फीस देनी, उसका महीने का खर्चा देना है। ज़रूरत पड़ती है, एक कपड़ा कम खरीदा जाता है, वो हमने, हमारे परिवार ने, हमारे लोगों ने त्याग किया तो हम पढ़ पाए। ₹1500 घर से मिलते थे, ₹250 के कमरे में रहते थे, ₹250 फीस हुआ करती थी जहाँ जाते थे, साइकिल से चला करते थे, 2 जोड़ी कपड़ा, वो सब किस्सा मैं लिख चुका हूँ, वो समाज को बताऊँगा। जी, जी। लेकिन वो सब कुछ केवल इसलिए था कि जिस दिन ये हमारे घर का बच्चा अगर काबिल बन गया और अगर ये कामयाब हो गया, तो पीढ़ियों के दर्द को मिटाने की क्षमता पढ़ाई लिखाई में होती है। और वही हमारी हसरत, उन लोगों की सपनों को हमारे पंखों पर लाद करके भेजा गया। हुँ, इलाहाबाद से दिल्ली आए तो वो एक जोखिम भरा फैसला था, और वही जेआरएफ अगर ना होता, फेलोशिप ना होती, तो हम यहाँ तक नहीं पढ़ पाते, मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पाते। पहली पीढ़ी के लोगों को जब जेआरएफ मिलती है, तो उस जेआरएफ का पैसा अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में खर्च होता है। इस पर शोध होना चाहिए इस विश्वविद्यालय में। और वो पैसे से हुँ, लोग पढ़ाई किए हैं, और इसलिए वो पैसे खत्म किए जा रहे हैं। और ये कारवां इसीलिए यहां तक पहुंचा कि हमने 14 साल हो गए, अब मैं एकदम ताजा पर बात कर दूं कि 14 साल में हमने अच्छे से पढ़ना लिखना पढ़ाना सीखा। 10 8 तो शोध आलेख हैं, तकरीबन 10 12 मेरे समसामयिक लेख हैं, किताब है, पढ़ने की 1000 चीजें हैं। पढ़ करके सीखा है कि कौन से विचार को कितना मानना है, कहाँ दिक्कत है, कौन सा विचार भारत के खिलाफ है, संविधान को बर्बाद करने वाला है, और कौन सा विचार आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है। ये किताबों ने हमें बताया। और हमने अपने पैसे की अधिकांश चीजें न अकाउंट में जोड़ा इतने साल, क्योंकि अगली पीढ़ी के दसियों लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। हम पढ़ के आ पाए इसीलिए क्योंकि आगे लोग पढ़ने गए। तो ये पूरी यात्रा है, उस पढ़ाई के पैसे से पढ़ाई के चीजों को लगाया गया है, अगली पीढ़ी को पढ़ाया गया है, किताबें खरीदी हैं। और 14 साल में आखिरी के 4 साल अगर आप निकाल दें, जब मैं मुखर होकर के बोलना शुरू किया, उसके पहले भी हम लोग लड़ते रहे, बोलते रहे, तो 10 साल मैंने चुपचाप एक शिक्षक होने का वह धर्म निभाया जो आज भी सब कुछ बर्बाद होता देखकर भी 99.99% शिक्षक चुपचाप वही धर्म निभा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस 1 मिनट में पास हो रहा है और निहायत घटिया सिलेबस है, वो चुपचाप उस पर साइन कर रहे हैं। हुँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे एकेडमिक स्कोर खत्म किए जा रहे हैं, पन्ने भरने का पूरा सिस्टम बन गया है, और क्वालिटी एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और सारे प्रोफेसर पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेहद हुनरमंद हैं, खुद को 3 लाख 4 लाख तनख्वाह पाते हैं, और पूरी शिक्षा की बर्बादी में वो चुपचाप बैठकर दस्तखत कर रहे हैं ताकि उनकी नौकरी अच्छी रहे और उनकी आने वाली पीढ़ियां विदेश पढ़ने जाएं। हमने ये नहीं चुना कि हमने कहा कि ये गलत है तो बोलेंगे, और नियम कायदे के भीतर बोले। दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई नियम कानून हमारे ऊपर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। अगर गलत होते तो हमको नोटिस दे चुका होता हमारा विद्यालय, अगर गलत होते तो डीयू हमारे खिलाफ कंप्लेन कर चुका होता।